उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अंदाता का। समस्याएं किसानों की लगातार चली आ रही हैं। आज हमने प्रदर्शन करने के बाद में जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं एसडीएम साहब प्रवीण कुमार वर्मा जी, उनको ज्ञापन दिया है। समस्याएं इस समय जो प्रमुख समस्या चल रही है किसान के पास में, क्योंकि धान का कोई रेट नहीं है। धान खरीद केंद्रों पर बिचौलियों के अलावा किसी का धान तोला नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी PR 126 धान पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, यहाँ के जिला प्रशासन ने, कि PR 126 धान जो है सेंटरों पर नहीं खरीदा जाएगा। हमने धरने प्रदर्शन किए, DM साहब को ज्ञापन दिया, चेतावनी तुरंत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करके और किसानों के जो परेशानियाँ उनसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहला ये दिया कि इससे जो है ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, इससे NDA गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने ये किया कि उसको जो था दबा लिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार से भी बुरी किसानों के लिए साबित हुई। और अभी इन्होंने 3 कृषि बिल लाए, जबकि पूरे देश का किसान उसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। उन कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही और कानून बना के उनको लागू कर दिया है, जिसका आप उदाहरण अगर देखना चाहें तो आलू और प्याज देख लीजिए। जब किसान के पास आलू और प्याज था तो 2 से 3 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, 10 रुपये किलो आलू बिक रहा था। आज आलू 45 रुपये किलो है और प्याज 60-70 रुपये किलो है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारियों ने उसका जमाखोरी की, और जमाखोरी करने के बाद में आज मन माने दामों पे वो बेच रहे हैं, और जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, मजबूरी है। और ये सरकार ने जो किसानों को भंडारण की छूट दी है, इस किसानों को भंडारण के किसान के पास साधन ही नहीं है। किसान के पास में जब फसल बोता है, अगली फसल जब बोने के लिए चलता है, तो अगली फसल जब बोता है तो उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा करना शुरू कर देता है। तो किसान के पास तो ये हालात ही नहीं है। ये व्यापारियों को छूट दी गई है भंडारण की, और एक छूट इसमें और दी गई है कि आप अपना माल किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है। किसान को कभी भी, इससे पहले जो कानून थे उस कानून के अंतर्गत भी कोई कानून ऐसा नहीं था जो किसान को अपना माल ले जाके कहीं पे बेचने से रोकता हो। लेकिन ये जो रोकने का तरीका था, ये व्यापारियों को रोकता था। ये कानून व्यापारियों को छूट देने के इरादे से सरकार ने ये कर दिया कि आप कहीं का भी माल अपना ले जाके बेचिए। अब जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार का धान ला के बेचा जा रहा है, वहाँ से धान खरीदा जा रहा है 1000-1200 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल, और ला के उत्तर प्रदेश में 1800 रुपये बेचा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किसान का भी माल नहीं बिका, रेट नहीं मिला उसको, और बिहार के किसान को भी रेट नहीं मिला। तो ये जो है सरकार की गलत नीतियां हैं, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसान जब बोना जानता है, किसान काटना जानता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है जितना किसानों का शोषण करने पर उतारू है। उसको सबक लेना चाहिए, कांग्रेस के हस्र से, अन्य पार्टियों के हस्र से सबक लेना चाहिए, और किसान विरोधी जो उसका रवैया है उसको बदलना चाहिए। और इन तीनों कृषि अध्यादेशों को ख़त्म करके एक अध्यादेश बनाए कि MSP से नीचे धान कोई भी रेट, मतलब कोई खरीद को जो है उस पर सजा का प्रावधान करें, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करें और कृषि आयोग का गठन करें। तभी किसान के दिन बहुर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें अगर वापसी चाहती है तो सबसे पहला काम उसको यही करना पड़ेगा, किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो जिस तरह से किसानों ने अंग्रेज़ों को और जो जुल्म जालिम बादशाह थे उनको बाहर भगाया, तो किसानों को ये दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।